नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मेजा विधानसभा के पूर्व विधायक गिरीश चंद्र पांडे उर्फ गामा पांडे जी हैं। गामा पांडे जी मेजा से विधायक रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज हम 2022 के चुनाव को लेकर के गामा पांडे जी से ढेर सारी बातचीत करते हैं। पांडे जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, आप सिटिंग विधायक थे, आपको टिकट नहीं दिया। पहले अशोक सिंह को दिया, अशोक सिंह का कटा तो फिर उन्होंने रामसेवक पटेल जी को दे दिया। आपको नहीं लगता कि पिछले विधानसभा में आपको टिकट ना देने की वजह से समाजवादी पार्टी की एक सीट कम हो गई? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, अगर नहीं दिया इससे हमको ये नहीं लगता कि सीट कम हो गई। जो हमारे मित्र को टिकट मिला था उन्होंने कायदे से ऑर्गेनाइज नहीं किया, इसलिए समाजवादी पार्टी हारी। नहीं, वही मेरा कहने मतलब ना कि आप सिटिंग विधायक थे, अगर आपको पिछली बार टिकट दिया होता, भरोसा किया होता, तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं? ज्योति रमन जी से टकराव या समाजवादी पार्टी का पारिवारिक झगड़ा? किसी से टकराव नहीं था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या सोच थी इस पर मैं नहीं जानना चाहता, न मैं इसके विषय में कुछ जानता हूँ। सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारा टिकट क्यों कटा, इसके संबंध में हमको कोई जानकारी तब तक नहीं हुई जब तक टिकट कट नहीं। क्या बाद में हुई थी कोई जानकारी? नहीं, बाद में कोई नहीं। आज तक आप नहीं जान पाए? हमने कोशिश ही नहीं किया कि हमारे टिकट कटा के। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने आवेदन मांगे थे, जबकि आप वहाँ के वरिष्ठ नेता थे। समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में देख चुकी थी कि जो है वहाँ क्या स्थिति रही। आज गामा पांडे जी, संदीप पटेल, रामसेवक पटेल, देवी सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह आदि कई दावेदार जो है वहाँ से तैयारी कर रहे हैं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में 2022 में गामा पांडे की दावेदारी कितनी मजबूत है? क्या वास्तव में गामा पांडे ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, परंतु अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे तो, नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा, इसीलिए फार्म भरे हुए हैं और जनता के बीच में। नहीं, अभी अभिषेक मिश्रा का इलाहाबाद में दौरा हुआ था, वो आपसे मिले थे, तब से ये ज़्यादा बलवती होती जा रही है कि अभिषेक मिश्रा को ये दिया गया है जिम्मेदारी कि ब्राह्मण जोड़ो, और उसके तहत जो है गामा पांडे की दावेदारी मजबूत, और विधायक रह भी चुके हैं, अनुभव भी है, चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, अभिषेक मिश्रा जी मेरे मित्र हैं और हमारे साथ विधायक थे जी। ब्राह्मणों का जहाँ तक प्रश्न है, ब्राह्मण भाजपा से तपित है, कष्टित है और भाजपा के प्रति उसका कोई मोह नहीं है। अब हमारा दल कितना ब्राह्मण को अपने संग जोड़ सकता है, ये हमारे नेताजी, अभी आप कह रहे थे कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। आप क्या लगता है कि ब्राह्मण भाजपा नाराज है तो वो सपा में जाएगा? नहीं, ब्राह्मण भाजपा से नाराज इसलिए है कि ब्राह्मणों के लिए भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। वोट तो ले लिया, परंतु आज तक सरकार किसी एक वर्ग के लिए करती है क्या? हाँ, सरकार तो सबके लिए करती है। नहीं, वर्ग की बात यहाँ नहीं है। हाँ, तो ब्राह्मण, यहाँ सम्मान की बात। वर्ग और सम्मान में फर्क है। अगर हमको आप सम्मान नहीं देंगे, हम आपके साथ क्यों रहेंगे? सपा ने कितना सम्मान दिया? सपा इसीलिए सपा के साथ नहीं है। तो भाजपा को वोट दिया तो सम्मान तो भाजपा से चाहिए था ना। भाजपा, हमने सपा को वोट तो दिया नहीं था, हमने वोट नहीं। अगर आज आपके कहने के अनुसार ब्राह्मण भाजपा से नाराज है तो कहाँ जाएगा? सपा में जाएगा? जा सकता है, भाजपा की नाराजगी की वजह से। सपा सम्मान देगी या दे रही है? देगी। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, इलाहाबाद में ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के 4 गुट बहुत जो है सक्रिय हैं। एक इसमें संदीप पटेल और योगेश यादव का गुट है, एक कुंवर ज्योति रमन सिंह का गुट है, एक जो है जी सरोज जी का गुट है, एक वासुदेव यादव जी का गुट है। इस गुटबंदी का असर क्या टिकट बंटवारे पे नहीं पड़ेगा? देखिए, कोई गुट नहीं है, गुटबाजी नहीं है, चारों एक हैं। ये बड़े नेता लोग हैं, आपस में थोड़ा टक्कर होती रहती है, इसको गुट नहीं कहा जा सकता। ये आपस मनभेद है, वो मनभेद को हम बदल देते हैं। चुनाव को तो नहीं प्रभावित, चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और न कोई आपस में कोई ऐसी लड़ाई है, न कोई आपस में कैसी कोई ईर्षा है। एक दूसरे का सम्मान सब करते हैं। एक महासचिव हैं आपके जो पूरे मंडल में टिकट बांट रहे हैं, उनके तमाम समर्थक दावेदारी कर रहे हैं। उनको हम जानते ही नहीं। आप नहीं जानते? अपने महासचिव को नहीं जानते? अगर ऐसे कोई महासचिव हैं कि जो टिकट बांट रहे हैं तो उनको मैं नहीं जानता। अच्छा सर, एक चीज बताइए,
सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह के आप बहुत करीबी रहे हैं हाँ। और ये सुना जा रहा है कि आजकल कुछ दूरियां बनी है, सही है क्या? नहीं, कोई दूरी नहीं है। कुंवर साहब का जो सम्मान पहले हमारे दिल में था वो आज भी है। उनका सहयोग रहेगा? सहयोग रहेगा, 100% रहेगा। अच्छा नेताजी, कुछ सैद्धांतिक बात करते हैं। हाँ। अवसरवाद और राजनीति ये आज कितना मायने रखती है? आपको लगता है कि लोग अवसरवादी होते जा रहे हैं और राजनीति का जो मूल चरित्र है वो बदलता जा रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा अवसरवादी का काम भाजपा ने किया। जब शुरू से चुनाव हुआ 16 वाला, तो उसमें भाजपा ने सबसे ज़्यादा दल बदल कराया। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दल बदल कराया, किसी ने जाति चलाई, तो भाजपा ने चलाई। अवसरवादिता को बढ़ावा भाजपा का बढ़ावा भाजपा ने दिया। भाजपा अपने बेटे को कभी नहीं खिलाया और दूसरे को बेटे को गोद लेकर के खिलाने का काम किया। आज तक इलाहाबाद में किसी भाजपा को टिकट तो नहीं दिया। इससे नहीं लगता कि जो है राजनीतिक विचारधाराएं कमजोर हुई? ना, 100% राजनीतिक विचारधारा कमजोर हो रही है। अब सबको दिल्ली की और लखनऊ की कुर्सी दिखाई दे रही है। विचारधारा से कोई किसी का कोई मतलब तो इसमें तो इससे तो धन बल बाहुबल ये प्रभावी हो जाता है। धन बल बाहुबल को जितना अखिलेश ने दबाया, किसी ने नहीं दबाया। उत्तर प्रदेश का कोई वही धन बली और बाहुबली अखिलेश के सामने खड़ा नहीं हो पाया जब वो चीफ मुख्यमंत्री थे, तब से लेके आज तक। इसीलिए कोई धन बली अखिलेश के अगल बगल आज भी नहीं दिखाई देता। सर, मैं मेजा की राजनीति की बात करूं, आज मेजा में आप क्या समस्या देखते हैं? अक्सर खबरों में आता है कि जो है वहाँ खनन की और तमाम, आप क्या समस्या देखिए, मेजा आज से नहीं, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब भी मेजा का पूरे जिले पर वर्चस्व था। अब भी आज भी मेजा का बौद्धिक बहुत बड़ा विकास है। जितने मेजा में अफसर हैं, कहीं नहीं है। हाँ। देश का प्रधानमंत्री अगर है था तो मेजा का था, और देश का सबसे बड़ी विश्व गायिका अगर थी तो वो भी मेजा की। तो इसलिए मेजा कभी विकसित था और कभी पिछड़ा हुआ था ही नहीं। आज वहाँ क्या समस्या है? आज कोई समस्या मेजा में कुछ नहीं है। अगर मेजा में कोई समस्या नहीं है तो आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? हम मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे अपने काम के पर, अपने सरकार, अपने पार्टी के काम के पर। हाँ, तो वही तो जानना चाहते हैं कि अब वर्तमान विधायक ने मेजा में कुछ काम नहीं किया। अब ये विधायक के विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, आप विपक्ष में तो आप नहीं कहेंगे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि विधायक का काम अलग है और सरकार का काम अलग है। विधायक अपने फंड से कोई काम नहीं कर सकता। अपने फंड से। मेरा कहने का ये मतलब है कि मेजा में वर्तमान विधायक के कार्यों से गामा पांडे कितना संतुष्ट है? भाई, हम तो विरोधी हैं, तो हम क्यों संतुष्ट रहेंगे? हम तो विरोधी हैं, हम तो उनसे क्यों संतुष्ट रहेंगे? परंतु जनता संतुष्ट है असंतुष्ट है, ये जनता जाने। तो आप ये बताइए कि जब आप अगला चुनाव लड़ेंगे 2022 का, तो मेजा में जनता के पास आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे? हम भाजपा के खराब कुकृत्यों के खिलाफ जाएंगे। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, मेजा में आप 5 साल विधायक रहे हैं, आपका पिछला योगदान क्या रहा? 2-4 कामों के बारे में बताएंगे? मेजा नेताओं का गढ़ था जी। और वहाँ कुंवर साहब से लेकर के ज्ञानेश्वर मिश्रा से लेकर सरोज दुबे से लेकर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह लेकर महावीर शुक्ल से लेकर के रामकिशोर शुक्ल से लेकर केपी तिवारी तक वहाँ के नेता थे। वहाँ हमारा जो योगदान था, हमने सबसे पहले वहाँ एक बहुत बड़ा विकलांग विद्यालय बनवाया। सिरसा नहीं, सिरसा में नहीं, मेजा में। अच्छा, मेजा में। हाँ, विकलांग विद्यालय। उत्तर प्रदेश में 3 आए, एक अखिलेश के यहाँ चला गया, एक गोरखपुर और एक हमने अखिलेश के कृपा से। दूसरा, हमने पूरे मेजा में सोलर प्लांट लगाया, कोसड़ा में आज भी वो चालू है। तीसरा, हमने कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में सड़क और बिजली का जाल न बिछाया, और जो बचे हुए गांव सब पर हमने काम। 23 पेयजल योजना हमने स्वीकृत कराई, जो आज गांव-गांव में लग रहे हैं। 23 पेयजल योजना हमने स्वीकृत कराई, सब पर ट्यूबवेल लगवा दिया, बोर करवा दिया,
कुछ टंकियों का हमने उद्घाटन भी कर दिया। अच्छा अच्छा नेताजी, एक चीज़ और बताइए, गठबंधन की हम बात अगर करें तो पिछला जो लोकसभा चुनाव का गठबंधन रहा वो पूरी तरीके से फेल रहा, जबकि गठबंधन बहुत मजबूत दिख रहा था। आज आप गठबंधन की राजनीति को कितना वो देखते हैं, किस तरीके से? देखिए, छोटी पार्टियों से गठबंधन करने में फायदा है, पर बड़ी पार्टियों से गठबंधन करने में कोई फायदा। ऐसे क्यों? इसलिए कि बड़ी पार्टियों का वोट ट्रांसफर वो लोग करा ही नहीं पाते। बसपा कह रही सपा नहीं करा पाई ना। ट्रांसफर, और कोई ऐसा आप देख लीजिए जहां बहुजन जीती, सपा का 70% वोट उनके झोले में गया, और जहां सपा हारी है वहां उनका वोट देख लीजिए, नहीं आया। राजेंद्र पटेल को देख लीजिए। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आगे भी अगर आप विधायक बनते हैं तो मेजा के लिए आपकी क्या योजना है? मेजा की योजना हमारी ये है कि एक तो बेरोजगारी खत्म करना, जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्या बेरोजगारी। एक विधायक बेरोजगारी खत्म कर सकता नहीं, है? हमारी सरकार, हाँ, हमारी सरकार, जो हमारी सरकार ने योजना बनाई है, आप एक समझ लीजिए कि हमारी योजनाएं बड़ी बड़ी योजनाएं थी, जैसे लोहिया आवास योजना। भारत में आज भी उस योजना का कोई जोड़ नहीं है। 3.5 लाख रुपया में लोहिया आवास योजना देते थे, हम लैट्रिन बाथरूम देते थे, हम सोलर से लाइट देते थे और कमरा देते थे। इस तरह से 3.5 लाख रुपया हम खर्च करते थे। आज बहुत ढिढोरा भारतीय जनता पार्टी पीट रही है, परंतु वो अपने कॉलोनी के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे पाई। हम 3.5 लाख रुपये दे। हम इन सब मुद्दों पर सरकार से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, 2022 में आपको क्या संभावना लगती है, जबकि बीजेपी इतना आक्रामक प्रचार करती है, जो बीजेपी की आक्रामक शैली है कि जगह जगह भावनाओं को भार देना, हिंदू मुस्लिम कर देना, और जो है नेताओं के ऊपर पर्सनल आक्षेप, इस तरीके से 2022 में आपको क्या संभावना लगती है? देखिए, भाजपा की झूठ बोलने की प्रवृत्ति आम जनता तक पहुंच चुकी है। मोदी से लेकर योगी तक जितना जनता से झूठ बोलते हैं वो सब प्रचार आम जनता तक पहुंच चुका है, इसलिए इस बार इनके बहकाव में कोई नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए नेताजी, ये जो बिखरा हुआ विपक्ष है, बिखरे हुए विपक्ष के विपरीत भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना दल यश से गठबंधन करके रखी है, निषाद पार्टी से गठबंधन करके रखी है, तो क्या बिखरा हुआ विपक्ष भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में है आज? भाजपा को हराने के लिए हम जितने बिखरे हुए हैं सब एक हो जाए। क्या गठबंधन फिर हो जाएगा लोगों का? 100%। कांग्रेस को छोड़। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, वर्तमान सरकार कहती कानून व्यवस्था हमारे पकड़ में है, अपराधी जेल में है, अपराधियों का इनकाउंटर हो गया है। आप कानून व्यवस्था से कितना सहमत है? वर्तमान कानून व्यवस्था है ही नहीं कुछ। आप बताइए, ट्रैफिक से लेकर के और थाना तक आप देख लीजिए, जहाँ 100 रुपये में काम चलता था वहाँ 2000 रुपया ले रहे हैं खुलेआम। बट व्यवस्था यही है। आप चले जाइए माइंस पर, जो 1 रुपये की बालू बिक रही थी 10 रुपये में बिक रही है। ये कानून व्यवस्था है। का माइंस की चोरी खत्म हो गई, ओवर लोडिंग खत्म हो गई। ये तो पहले भी नहीं खत्म हो पाई, क्या सपा सरकार नहीं, तो हम तो खराब थे ना, इसलिए हमको जनता ने हटा दिया। अब ये बहुत अच्छे हैं, तो इनको क्यों नहीं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होगी? इनको जनता कैसे माफ करेगी? अच्छा सर, एक चीज और बताइए, मेजा में देखा जाता है राजनीति गांव-गांव तक होती है, गांव-गांव वाले राजनीति के प्रति बहुत जागरूक हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? 90% पढ़ा लिखा क्षेत्र है। हाँ 90% जी। वहाँ पौड़ विद्यालय नहीं चलते। हाँ। आप तो समझ लीजिए। और कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ 10, 20, 50 से नौकरी न हो। कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में एसी और कूलर न हो। कोई ऐसा गांव नहीं। तो इसका मतलब विधायकों के प्रतिनिधियों के पास कोई काम रहता नहीं है करने को? कुछ नहीं है। कोई विधायक जो प्रतिनिधि हैं उनके पास कोई बड़ा नेता जाता ही नहीं। आप ये समझ लीजिए, 2 टाउन एरिया है मेजा में, एक सिरसा, एक भारत, एक गंगा जी किनारे, एक पहाड़ के ऊपर। दोनों टाउन एरिया में खरबपति लोग हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, ठीक है, लेकिन भारतगंज से जाने वाली सड़क तो बहुत खराब है, उस पर तो कभी सपा ने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, भारतगंज से जो सपा ने मंजूर करा दिया था उसमें कुछ तोड़ फोड़ भी हुआ था। भारतगंज जाने के लिए पुल नहीं था, सपा ने बनवाया, हमने बनवाया। आप देखो भाई, भारतगंज जाइए, एक पुल बना हुआ है पहले राजापुर में, वो भारतगंज को नहीं जोड़ पाता था। उसमें जो छोटी पुलिया थी उसमें आए दिन एक जाम और एक्सीडेंट होता रहता था। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, इस बार मेजा का समीकरण सपा के पक्ष में किस तरीके से? सपा के पक्ष में इसलिए है कि इस बार सामान्य वर्ग और मुसलमान और बैकवर्ड
एक साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करेगा और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, देखिए, तो ये लड़ाई अगर हो गई तो आपको नहीं लगता बहुजन समाज पार्टी आज से नहीं 10 बार से लगातार प्रत्याशी उतारती है और हर बार लड़ती है, हर बार तीसरे पे ही रहती, आज तक दूसरे पे नहीं आई। अच्छा, वहाँ कुछ छोटे छोटे नेता का पाकट काम करता है जो 10,000 5,000 वोट पा जाते हैं, क्या ऐसे नेता भी? वो ऐसे नेता वो रहेंगे, वो प्रभावित भी कुछ नहीं कर पाते भाई। जैसे कोई भी नेता लड़ता है तो 2,000-4,000 के वोट में रह जाता है। अच्छा सर, अंत में जो है आप मेजा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हम मेजा के जनता को चाहते हैं कि मेजा की जनता फले फूले और उसका विकास हो, यही मेरी शुभकामना है और मैं कुछ। आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अभी जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मेजा के पूर्व विधायक गिरीश चंद पांडे गामा पांडे जी थे। आपने बताया कि 2022 में सपा सरकार की पिछली योजनाओं को मुद्दा बनाकर और उनके कार्यों को गिनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। मेजा एक बौद्धिक विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ के लोग अच्छा समझते हैं कौन उनके साथ क्या कर सकता है। आगे भी हम आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। दीजिए मुझे मनोज तिवारी को इजाज़त। धन्यवाद।